पृथ्वीराज चौहान। पिता सोमेश्वर। हाँ नहीं। माता कर्पूरी देवी या फिर कृपा देवी। शासक कहाँ का था ये? चौहान कहाँ के शासक थे? अजमेर के। अजमेर किसने बसाया था? अजयराज ने। और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्नोज या आनाजी। ये शासनकाल। पृथ्वीराज है ना 1177 में शासक बना था, जो 1192 ईस्वी तक रहा था। इसका जन्म 1166 में। एक ही फोड़ के हाँ 1166 में जन्म हुआ था। जब पृथ्वीराज शासक बना ना, पृथ्वीराज तृतीय हैं, ये याद रखना इस बात का। तो इससे पहले सेकंड भी आओगे, प्रथम भी आओगे, तो तृतीय है। जब इसका शासन मतलब ये शासक बना तब इसकी उम्र 11 वर्ष थी। 11 वर्ष। इसने अपने माता के संरक्षण में राज्य किया था। प्रधानमंत्री कौन? जो वो तो दरबारी कवि जो मित्र जो चंद्रबरदाई जो तो प्रधानमंत्री भुवनमल। यानी कि संरक्षण माता का था और मतलब जो शासन करने का तरीका है वह भुवनमल बताता था। इसका मित्र कौन? जो चंद्रबरदाई। यह दरबारी कवि भी है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज का जन्म और इसका जन्म एक साथ ही हुआ था और एक साथ ही दोनों मरे थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ जो पुस्तक होया ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी इसने, ग्रंथ है ये। पृथ्वीराज रासो को पूरा जो चंद्रबरदाई का पुत्र था जलन, उसने किया था। जलहण ये था जलहण। पृथ्वीराज का पुत्र कौन? जो जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी? आमेर नहीं है। हाँ गोविंद राज या गोविंद राय, दोनों एक ही नाम से। नाम में कन्फ्यूजन न हो, केवल ऐसे हो चाहे गोपीनाथ शर्मा कभी गोविंद राय, दशरथ शर्मा कभी गोविंद राज, ऐसा कन्फ्यूजन रहे। लेकिन राय लागो राज लागो बराबर उसे लागने तो राज चाहो, क्योंकि जो भी चौहान वंश है सारा का सारा राज लाग रहे थे। एक भी बना राज गंदोयू दशरथ शर्मा के लिए। मतलब राइटर से जो अलग अलग प्रबंध कोश अलग बता दो, चिंतामणि अलग बता देगो, पृथ्वीराज रासो अलग बताओगे, पृथ्वीराज विजय अलग बताओगे, अमीर महाकाव्य अलग बता देगो। ये सारा ग्रंथ अलग अलग चल रहे। एक तो ये था सही, दूसरा था माणगराज। दो पुत्र बड़ा ही था, पृथ्वीराज तो बड़ा पुत्री शासक बनेगा। सोमेश्वर मिटा दिया तो याद रखना था अपना। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी कृपा देवी। शासक कहाँ का था? शासनकाल क्या है? जन्म। और अगर अपन विक्रम संवत प्राप्त करेंगे तो 57 प्लस कर देंगे, कितना होगा? विक्रम संवत में कितना होगा? जोड़ो 1223। सही जगह देख ले एक बार, जोड़ो। ये आया ठीक है। विक्रम संवत प्राप्त करवा 57 वर्ष जोड़ देवा। प्रधानमंत्री भुवनमल। मित्र कौन है? चंद्रबरदाई ने रचना किसकी की? पृथ्वीराज रासो की। पूरा किसने किया? पृथ्वीराज का पुत्र, पृथ्वीराज का भाई माणकराज। याद है कौन समस्या? आपने याद रखनी पड़ेगा। गोविंद किसका?
गोविंदराज, हाँ। तो प्रश्न तो ये है अपना तंवर, चल जाए तंवर राजपूत है, तंवर राजपूत, हाँ तंवर राजपूत है। जैसे अभी रामदेव जी ने वो भी तंवर ही है, तो तंवर लगता है राजपूतों के। साकाबटी में चौहान ये तंवर थे, कोई भाटी है, कोई हाडा है, सिसोदिया है, गुइल वंश है सारे। अनंगपाल या फिर अंगद, अंगद भी कह दो, एक ही नाम से। अनंग आ जाओ, अंगद आ जाओ। इसके दो बेटियां थी, हाँ, ये दो कृपा देवी, कृपा देवी या फिर कर्पूरी देवी या फिर कमला देवी, एक ही नाम है सर। भैया इसकी शादी किसके साथ की थी? सोमेश्वर, सोमेश्वर देव चौहान। दूसरी पुत्री थी सुंदर देवी, इसकी शादी की थी कन्नौज के महाराज के साथ, कन्नौज के शासक विजयपाल के साथ। रिश्तों देख लीजिए दोनों कोई। इसका बेटा कौन है? पृथ्वीराज। हाँ हाँ, सुंदर देवी की कन्नौज में हुई थी शादी, ठीक है ना। सुंदर देवी से पुत्र पैदा हुआ जयचंद। ये बताओ अब पृथ्वीराज चौहान की सुंदर देवी कहीं लगी? मौसी, तो रीजनिंग बाजा साड़ी कहाँ लगा? रिश्तों देख लो दोनों बढ़िया से, ठीक है ना। इसको बेटा हुए पृथ्वीराज थे, इसको वो जयचंद। तो पृथ्वीराज के कहीं लगी? मौसी लगी ना, मौसी लगी ना। और जयचंद के कहीं लगी? मौसी। हाँ, दोनों का नाना जी है अनंगपाल, दोनों का नाना जी है। अब देखो तो ये दोनों कहीं लगे? पृथ्वीराज और जयचंद भाई जा, कुल मिला के भाई है ना। और तो हो सके एज भी बराबर होगा, समथिंग समथिंग। जयचंद की एक छोरी जी संयोगिता, जयचंद की बेटी पुत्री। और संयोगिता को ब्याह हुई जो पृथ्वीराज के साथ। अब देख देख लियो कहीं से, देख लो परिवार हो गया ना, परिवार इधर से। वैसे रिश्ते में क्या लगेगा ये बताओ? बेटी से भाई की चोरी जो भतीजी लगी। भाई मौसी का लड़का इधर इधर ये है, तो दोनों भाई हो गए ना, मौसेरे भाई। और मौसेरे के भाई जो लड़की जी हुआ तो भतीजी लगी, ठीक है। और संयुक्त का काका जी, काका जी लगे ना, पर काका जी ने ब्याह कर दिया संयुक्त के साथ। आए थोड़ी देर समझ में। आप लोग ये याद रखना है कि जयचंद कहाँ का राजा था? कन्नौज का। संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? कन्नौज की। संयोगिता के पिता कौन थे? जयचंद, ठीक है ना। संयोगिता का विवाह किससे हुआ था? पृथ्वीराज से। यहाँ था कोई समस्या रह गई याद? कृपा देवी तो सोमेश्वर देव हुई थी। पृथ्वीराज संयोगिता वही कौन है? उठा लिखो पृथ्वीराज। जो पृथ्वीराज है ये आपने से याद रखना पड़ेगा। हम अपन कहीं भी नहीं कर सकता, ना कोई ट्रिक लगा सकता, ना कोई कहानी लगा सका। जो वास्तविक नाम है वो नाम तो अपने को याद करने ही पड़ेंगे। पृथ्वीराज यही चार्ट है। 11 वर्ष का शासक बना था। शासक बनने के बाद में इसने दल पुंगल उपाधि है, इसकी उपाधि धारण की। मतलब ये है विश्व विजेता, विश्व विजेता। ये उपाधि धारण किसने? विश्व विजेता की। फिर इसके बाद दूसरी उपाधि धारण किसने? राय पिथौरा। राय पिथौरा मतलब क्या है? दिल्ली में राय पिथौरा नाम का गढ़ बनाया था इसने। तो ये भी एक उपाधि धारण की। उपाधि को नाम याद रख जो, इसको पूछता है अधिकांश तो वो, और इसको पूछता है। इसके राज्य में एक कर्नाटकी नाम की वेश्या थी। इस पृथ्वीराज का मुसाहिब यानी विश्वास पात्र व्यक्ति, उसको और इसको प्रेम था। ये व्यक्ति इसको पृथ्वीराज की जानकारी दिया करता था। एक दिन क्या हुआ, ये चुपके से इससे मिलने गया था
मिल भाग्यो। पृथ्वीराज को लगा कुछ ना कुछ आ गया, पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाता था, शब्द भेदी बाण चलाता था। हाँ, यानी कि कहीं से भी आवाज़ आ जाए, आवाज़ के ऊपर ही बाण चलाता था वो, कोई भी कहीं भी उसके सटीक निशान लगता है। तो कर्नाटकी नाम है इसका। तो पृथ्वीराज को लगा कुछ ना कुछ होगा, तो इसने आहट के आधार पर बाण चलाया और ये भाई साहब नमटा दिया, नमट गई। बाद में चला कि मुसाहिब भी था, इसका विश्वास पाता था, लेकिन इसकी जानकारी दी थी। चलो अच्छा ही हुआ, मर गया तो इन्हें कीजिए, आगे चला। मतलब पृथ्वीराज चौहान का मुसाहिब यानी उसका विश्वास पात्र व्यक्ति है, खास व्यक्ति है, यानी कि कोई सभा होती है तो गुप्त जानकारी इसको रहती थी। तो ये कर्नाटकी वैसे पास जाता था, ठीक है। अब ये सूचना देती है किसी दूसरे को, जानकारी इकट्ठी करती है। अब किसी महिला को जानकारी देना, जानकारी का भेद बताना, ये सोच दो कि बहुत अलग बात है, नहीं बताना चाहिए। हाँ, अब ये देख लुका एक मिनट बात न खटाओ किसी कंडीशन में नरज वह कहेगी सही। अरे कुछ बता दी, मान लिया दुनिया के अंदर बनी, दूसरा राज्य में चल गई, उठी जार बता दी कि वहाँ ऐसे हो रही, तो इसके ऊपर वैसे आक्रमण हो जाएगा, नहीं होगा क्या, हारेगा फिर तो ये नमटा दी ना, खेल समाप्त। आगे देखो तुम्हारी बता रहा हूँ। पृथ्वीराज के दरबार में 109 सामंत और जयपुर के लेख के अनुसार पृथ्वीराज के दरबार में 104 सामंत रहते थे। जयपुर से 109 सामंत। तारीख ए हिंद के अनुसार, इसे याद रखना केवल, तारीख ए हिंद के अनुसार ग्रंथ है ये। हाँ हाँ, रहनुमाई के अनुसार। अब यहाँ तक ठीक है, मिटा दो। अरे यहाँ यार जस्ट बता दीजिए नाम से, चल देख से बता दीजिए, सारा बता दीजिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान ने किसके संरक्षण में राज्य किया था? माता कौन सी? कपूरी देवी। माता के संरक्षण में किया था। प्रधानमंत्री कौन बोलते हो? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? सेनापति प्रधानमंत्री नहीं बताएगा? कैमास क्या? कदमवास। कैमास या कदमवास, ठीक है, ये सेनापति था। चेंज करो, अगला प्रश्न बताओ तुम। अनंगपाल कहाँ का राजा था? हाँ, अब मैं पूछा कहाँ का राजा था ये? अजमेर। न बताइए दिल्ली को? अच्छा न बताइए, चल ठीक है। पृथ्वीराज के ननिहाल दिल्ली में है, बस। अनंगपाल दिल्ली का शासक है। पृथ्वीराज की माँ दिल्ली की राजकुमारी थी। जयचंद की माँ सुंदरी देवी दिल्ली की राजकुमारी थी। अनंगपाल की 2 पुत्रियाँ थी, एक तो कमलावती यानी कि वह कपूरी देवी, दूसरी सुंदरी देवी। कपूरी देवी का विवाह अजमेर में हुआ था सोमेश्वर देव चौहान के साथ में। सुंदरी देवी का विवाह कन्नौज में हुआ था विजयपाल के साथ में। सुंदरी देवी से जयचंद पैदा हुआ और कृपा देवी से पृथ्वीराज चौहान पैदा हुआ था। जयचंद के एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता। अब कॉमन बात है, सुंदर लड़की से पृथ्वीराज और जयचंद दोनों भाई थे, ज़्यादा 2-4 साल का अंतर होगा उम्र में, छोटा बड़ा में। वो बड़ा हुआ बाद में जयचंद की छोरी हुई तो सुंदर रहेगी, सब रहेगी, कॉमन बात है। वो कृष्ण कुमारी 16 साल की थी तो सुंदर थी सही। सही हो राजस्थान से तुम भारत बनाए जो तो राजस्थान बनाना सुनो। भारत में लेके कहाँ कीजिए? भारत में कहाँ कीजिए? मैं लगे रहा। अरे वो नक्शा कैसे बनाओ से मान्यता की बात है, लेकिन भारत में से लगे रहा कहाँ कीजिए? आ जाओ खरीद के भारत नक्शा से ठीक है।
ये तो राजस्थान को है, वो ये बता रहे कि भारत को ला दिखा दे एक बार। बीचा बीच में कहीं नागौर अटगाड़ी कहीं से और यहाँ अजमेर चला क्या होगा जयपुर यहाँ बताओ यहाँ बाड़मेर यहाँ जालौर जोधपुर या जोधपुर ठीक है ना सारा देश का लिया पर जोधपुर ना आयो अटगाड़ी जयपुर और यहाँ अजमेर ठीक है। जम गया होगा अब बगड़ोगो सारा चक्कर में बगड़ के सारे बन गया होगा आज। ये श्रीलंका श्रीलंका हाँ अरे भाई नहीं होता श्रीलंका जरूरी है श्रीलंका 1200 लगवी हो ना लागू कोई दियो काय भी कोने बाहर तो लात पकाई यो अलग हो गयो इन्हें पाँव पकड़ दियो मन मत छोड़ो यार मन मत छोड़ो ये यही लगी जो हाँ मतलब यहाँ से राम सेतु है ना ये अब इसको दिखाया जाए राम सेतु वाला भाग दिखाया जाता है ये गाड़ी यहाँ बांग्लादेश से ऐसे गाड़ी पाकिस्तान से ऐसे कहीं लिखा जा अभ्यारण हाँ हाँ नक्शा से याद हो जाओ या दिल्ली ठीक है ये राजस्थान ठीक है। दिल्ली को शासक कौन आतंकपाल ठीक। राजस्थान में अजमेर को शासक कौन अजमेर को पृथ्वीराज पृथ्वीराज। अनंगपाल के कोई भी पुत्र नहीं था दो ही बेटा जी और पृथ्वीराज बड़ा होने के कारण अनंगपाल ने यह कहा कि दिल्ली का शासक कौन बनेगा पृथ्वीराज चौहान बनेगा यानी कि जयचंद पर वहाँ शासक नहीं बनेगा। और इसकी तरफ इसका प्रेम भी था। सोमेश्वर देव चौहान भीम देव था जो चालुक्य गुजरात का शासक था उसे युद्ध करते हुए मारा गया था सोमेश्वर। युद्ध किससे हुआ था भीमदेव से। कहाँ का शासक था ये गुजरात गुजरात ही गाड़ी ज़्यादा दूर कोई ना। और सोमेश्वर युद्ध करने गया था इसमें मारा गया। एक बार छोड़ दिया सोमेश्वर भीमदेव को लेकिन दोबारा अटैक किया। ये बताओ आपने लड़वा गया आपने कोई छोड़ दियो कोई बात नहीं चल जा लेकिन दोबारा लड़वा गया पहले आपने हार गया था अब छोड़ मौका अपना 2-4 ज़्यादा दिया हुआ बड़ी मुश्किल से पाना पड़े जो तो सोमेश्वर देव चौहान मार दे चुके थे। इधर कन्नौज है कन्नौज का शासक कौन है विजयपाल। विजयपाल छोड़ो क्योंकि सोमेश्वर देव मर गया ना तो विजयपाल भी मर गया। अब बताओ जयचंद जयचंद की बेटी पूछा था ना पृथ्वीराज का विवाह की कोई कमी कौन सी 16 राणा का नाम तो मुझे लिखाऊँ था अगले देव के बाद पता होगा ना कितनी चाहिए 16 तो लिखाऊँ अपन। मुसलमान खा मिर्जा जहाँ भी अटैक करें पृथ्वीराज ना वहाँ की छोरी उठा लाए और कुछ भी नहीं था। देखो शासक है राजा है छोटी उम्र की है पर 15, 16, 17 साल की दिखेगी तो सुंदर लगेगी सही जे पसंद आ जाओ ना जिन्हें ले आओ जो। इसने क्या किया अपने आसपास के क्षेत्रों में विजय नीति अपनाई दिग्विजय नीति। अब अगर दिवाली को काम चालू शाम काम कर दो जी को नीति कौन सी अपनाई थी दिग्विजय। दिग्विजय मतलब वही हाँ अशोक ने अपनाई थी सर्व विजेता यानी वही विश्व विजेता पूरे संसार को जीतने वाला सिकंदर ने भी अपनाई थी जो अपने अंत में अपने गुरु से आशीर्वाद लेने गया था। मरन कहीं गुरु जी ने पूछ ले आशीर्वाद ले बाकी जो कि बेटा आप कहीं करोगे कि मैं भारत पर अटैक करने जा रहा हूँ भारत पर अटैक कर कहीं करोगे विजय करूँ कहता हूँ सारा जीत लिया कम पड़ गया कहना का मुझे विश्व विजेता खेला बचाऊँ तो कि भारत ने जीत फिर कहीं करोगे तो फिर मुझे चैन के साथ ले आऊँ तो चैन के साथ लेगा तो अब ला अब कौन मना करो जो और तू भारत में अटैक करोगे कहीं फायदा होगा तू जीतो ना जीतो
अगर न जीते तो गुरु जी ने थोड़ा उल्टा सुल्टा शब्द करे हुए, उन्होंने आए रोज तो गुरु जी की नाट काट दी सिकंदर ने, और उसने काफ़ी सारा प्रदेश जीत भी लिया, सिंध प्रांत तक जीत भी लिया था, सिंध पंजाब तक तो, लेकिन पूरे भारत को नहीं जीत सका वो सिकंदर। वहाँ से लौट गई क्योंकि बरसात का समय था, बरसात नदी आ गई, सिंधु नदी आ गई थी, तो वैसे उसको लौटना पड़ा था। हाँ, पाकिस्तान और पंजाब, तो वहाँ से उसको लौटना पड़ा वापस। गया, जाने के बाद में कुछ दिन वहाँ पे रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि विश्व विजेता है सिकंदर, पूरे देश को, पूरे सारे संसार को जीता था, आधा भारत भी जीत रखा था उसने। हाँ, 2 बार आया था ना। फर्स्ट बार आया था तो गुरु से मिलकर आया था, तो ओनली सिंध प्रांत तक ही आया था। वहाँ से गया, फिर दोबारा अटैक किया तो सिंध प्रांत और पंजाब वहाँ तक विजय कर लिया था उसने। अब पहले ये अभी वर्तमान का ये पंजाब वगैरह सारा पूरा एक क्षेत्र था इधर, ये सिंधु नदी यहाँ तक आ रही है, जम्मू कश्मीर तक, ये वाला पूरा क्षेत्र जीत लिया था उसने। पूरा भारत नहीं जीता, आधा भारत जीता था, यानी उत्तरी भारत को जीत लिया था। वापस गयो, फिर नदी उतर पाते, फिर लड़ावा दोबारा, ऐसी नदी उतरी जो खुद की उतर गई, यानी नमटी के फिर बाद में आ जाओ आगे। सिकंदर कैसे मरीज हो? अब ये तुम्हारे भी आदमी जरूरी थोड़ी बीमार से मरो, ऐसे मर गए हो। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा इस पर विजय प्राप्त की। यहाँ का शासक राजस्थान के क्षेत्र, इधर जैसे अपन राजस्थान बाहर निकलते पंजाब वाला क्षेत्र उधर से महोबा का शासक था परमारदी। यहाँ का शासक था। इसके 2 सेनापति थे, आला और उदय या उदल। हाँ, आ जाओ, आला सुको मत करो फिर। आला उदय या आला उदल। कुछ समय पहले आला और उदल परमारदी देव से बिगड़ गई बात, तो ये दोनों रूट से चल गया था। कहाँ आ गया ये? अटका गया कन्नौज में, जयचंद्र के पास आ गया। लेकिन मातृभूमि के रखवाले थे। पृथ्वीराज चौहान ने जैसे उसके ऊपर आक्रमण किया, परमारदी देव ने इनको संदेश भेजा कि आपकी मातृभूमि के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने अटैक कर दिया है और अपने मातृभूमि को बचाने के लिए आप जल्दी से जल्दी वापस आए। जैसे संदेश मिला, आला और उदय वापस आ गए और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 1182 का समय था, परमारदी देव भी मारा गया। ये इधर चलते हैं अपन राजस्थान से बाहर पंजाब की तरफ, ये वाला क्षेत्र है। मिटा मत शेख दो। महोबा का युद्ध पूछेगा वो। महोबा का शासक कौन था? परमारदी देव। विजय कब प्राप्त की इसके ऊपर? आगे देखो क्या नाम इसका, सुलक। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपना रखी थी, तो वो आगे गया और आगे जाने के बाद में परमारों का दमन किया। परमारों का दमन। यहाँ का शासक था सलक खां। इसकी बेटी है इंचनी, ठीक। ये ना अपने गुजरात की तरफ पड़ता है। गुजरात हुआ राजस्थान की सीमा है ना, यहाँ से मान लो इस सीमा पड़ता है ये। हाँ, उदयपुर साइड में। अब इधर क्या हुआ? गुजरात का शासक कौन है बताया जो मैंने? नहीं, सोमेश्वर को मारा था। भीमदेव। अच्छा, भीमदेव। अब देखो ठीक है, आ जाओ। उम्र तो कौन सी ज़्यादा? उम्र वो समथिंग सबके बराबर जी। अयो देखिए जाओ कि बेटे के समान जी। तो हाँ, भीमदेव की इच्छा थी इसको ब्याह करवा की, और एक ही इच्छा थी पृथ्वीराज से ब्याह करवा की, और पृथ्वीराज की इच्छा भी यही थी। करे राजा हट गाड़ी तो बाण से कर दो, कई बत्ती सुई हाल करो कौन करोगो। दोनों की इच्छा यहाँ की थी, उसे ब्याह करवाई कौन सी। इसने सोमेश्वर को मारा था, लेकिन पृथ्वीराज ने बोला दे कोई बात को मार दे, लड़ाई वड़ाई होती रहे, चलती रहे, कोई दुश्मनी नहीं रखी। लेकिन भीमदेव ने की कि भाई पृथ्वीराज
इन्हें छोड़ जा। अब ये भी करो तो नहीं यार तू छोड़ दे, वो की सही जो सलाह कहा था इन्हें भी कह दी कि भाई मैं तो पृथ्वीराज के साथ ही पढ़ना हूँ। उस समय शक्तिशाली राजा था, मैं शक्तिशाली के साथ शादी करेंगे नहीं या कोई ना गुर की परिया थोड़ी सी परी कोई नहीं आ पृथ्वीराज ने अमरकोट में कहाँ कर ली ना, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, हमें तमा का तो ठीक हो किसके मैन पत्नी या संयोगी था, संयोग था कन्नौज की थी, इन्होंने तो 16 ब्याह करे जा 16 राना लिखा वहाँ पर एक बात पता को ना जो थोड़ी मोटी छोटी मोटी अलग हो गई तो ये खास खास हाँ दासिया तो सब उसके अलावा और भी करे थे ब्याह तो, लेकिन यहाँ तो अपने पढ़ी ले वहाँ और जहाँ भी गयो ना जहाँ तो उठा रही लाई जो तो एक ही इच्छा थी भाई मैं पृथ्वीराज साथ शादी करूँ। दोनों कहीं भी कौन जो दोनों के बीच में चाल गयो ये भाई सब आगे फंसाई हार नहीं था क्योंकि शक्तिशाली राजा था ये। तो परमारों का दमन किया, भीमदेव को यहाँ से हराया और पृथ्वीराज चौहान ने इन चनी से शादी कर ली। हो गई एक शादी। नागौर का युद्ध 1187 में वो 82 में तो 87 में तो यहाँ का शासक था जगदेव प्रतिहार और इधर पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, प्रतिहार की हार हुई, इनकी हार हुई थी और पृथ्वीराज की विजय हुई थी। इसके अंदर कोई लड़की थी न कुछ था, इसको मार दिया गया था। इसने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। जीतने के बाद महोबा का दमन कर दिया था, नागार्जुनों का दमन कर दिया, इधर प्रतिहारों का दमन कर दिया। आसपास के जितने भी राजा थे सबसे ही दुश्मनी मोल ले ली पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये तो विपक्ष में होंगे सारे और सारा का सारा एक साथ अटैक कर देगा तो पृथ्वीराज ने हार दो तो, लेकिन एक हो तब जना वो भी कौन एक ही शर्त रखते थे। पृथ्वीराज जी आके वापस अजमेर था गया भाई साहब, अब यार लड़ा कौन थोड़ा करना था, आराम करवा आराम कहीं नाना जी क्या गया घर दोनों गया, नाना जी क्या चला। पृथ्वीराज चौहान यहाँ से निकल कर आ गया था दिल्ली नाना जी क्या। अरे जयचंद की छोरी बड़ी हो रही थी, ठीक है, यह भी घर दोनों उसको घूम बचा बाकी। तो इन्हें भी कहें कि बेटी तू भी कहें कर मार नाना जी के यहाँ चल जा, जगत एक ही है, जगत दिल्ली है, दिल्ली का किला है वहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद में मटार दो सारा नहीं आधा दिल्ली चलेगी। यह तो किलो ठीक है ना। पृथ्वीराज अड़ी संयोगिता अरे घूमबा गया जमा अब कटे कटे घूमबा जाओ जाए बटेरा तो कर न बटेरा ना अड़ी गार्डन घूम रहे थे। संयोगिता भी आएगी और संयोगिता 10 एक साथ आई जी, ठीक। ये भी यहाँ का सब मित्र मंडल होगा जी। मित्र कौन सा एक ही को मित्र कौन सा चंद्र बधाई खास बात है हुई हाँ चंद। और इसको सारी बातें शेयर करो जो दोनों आया दोनों दिख गया मसा में कहीं क्यों गया ना कहीं क्यों गया भाई 2-4 दिन तो कहीं भी नहीं किया ना। आओ जी मैं ठीक है भी कौन देख ली अभी इसको कहो क्या चंद तो छोरे चको ना पहले कभी देखे को ना आपने यहाँ और इतनी सुंदर और भी आपने नाना जी क्या और आपने यहाँ क्या दूर चंदन पर खैर में चिंता कर मोरी हो ना टेंशन काम कर नंबर तो मैं दिया हूँ टेंशन मत दो आगे तक संभाल लीजिए भाई नंबर देवा जिम्मेदारी मारी
अबे बात भी वही कर गया यार। हाँ बता दे हमारा से तो ना जाओ तो फिर और से देख बाइला बाइला चके सर है मैं काहे ना अब देख ली पता करता कर देखा बाइला तो खींच ना कर बाइल हाँ आ जाओ। तो इन दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों का नैन मटका हुआ, गार्डन में होगा तो किला में मिल नहीं सका, और किला मिला तो भी कहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत कौन, वैसे राजा तो वही है, पहले पता ही नहीं था भाई कहाँ की राजकुमारी है। चंद्र बरदाई पता करो टेंशन कम करो रहता तो चालो करा गड़िया मुँह बुरे खाऊँ छू मुँह करो तो पतो, इसने पता किया कि ये तो कन्नौज की राजकुमारी है। इंस्टा आई डी शू कोई टिकटॉक या फिर जो भी चाल दो व्हाट्सअप नंबर जो भी सारा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम जब भी चाहे सारा ले लिया कटिंग कटिंग तो बटोगे सही यहाँ ना मैसेज भेज दी फिर भाई इन्हें भी नंबर देगा कितना नंबर आ गया दिया इन्हें भेज दे भाई इन्हें की भाई कह हो बता कितने भेजे थे काय ना तो भाई वो बने रहा तुम्हें इमोजी किसी हो तो दिलाड़ी यहाँ वाली भेज दो सारो काम समाप्त बात जीता हुई था पहली बार बढ़िया के बात ये तो कभी मुझे जानो था ना एक मुझे न जानो जाना की कर ठहर जा ये ना बताए मौज मेरे को शासक और देख विजय की नीति अपना रखी राजाओं में तो और जो नंगपाल दिल्ली ये मेरे नानी राय और यहाँ का शासक मैं हूँ इन्हें कह दी मैं भी कन्नौज की राजकुमारी जो कहाँ दिक्कत ही कौन है यहाँ हमारे पापा का नानाजी रोज कोई बात हो नानाजी रोज ना दोनों चीज़ें पता चलता चाल बला की, लेकिन पहले का समय में जो राजकुमारी जाओ थी उन्हें अकेले न भेजा था, आज भी न भेजे, कहाँ भेजे अकेले भेज देख कटिंग कटे आप कोटा वोटा चल जाओ यूँ कर बेटी चल जाओ तू देखा न जाओ ना कौन कौन साथ में खाना खाना उधर तो वहाँ भी डर चो कि आपने राजकुमारी ने कौन को उठा ले जाओ सैनिक भेजे था गुप्त जासूस भेजे था एक साथ में गुप्त जासूस आई था जान पता चालियो कि ये कौन सा तुम गाड़ी बैठ गयो और यो कौन सा पृथ्वीराज अजमेर को शासक और अजमेर और कन्नौज को तो ये बड़ा कौन है दोनों के दुश्मनी है तो यह बात जरूर आपने कन्नौज में पहुँचानी चाहिए। शुरू हुई थी मैं विजयपाल और सोमेश्वर दोनों में नहीं थी, लेकिन विजय सोमेश्वर और विजयपाल युद्ध में गए थे, वहाँ पे विजयपाल मारा गया। जब वापस लौटे तो सोमेश्वर देव के ऊपर आरोप लगाया कि आपने विजयपाल की रक्षा नहीं की और आपकी वजह से विजयपाल मारा गया है। तभी से जयचंद्र इसे वैमनस्य से रखता है यानी दुश्मनी रखता है कि मेरे पिताजी का हत्या कौन है सोमेश्वर, तभी से दुश्मन मानता है सोमेश्वर बेटा ये थे इसे तो दुश्मन जैसे चाल लीजिए तो जासूस ना कहीं करीजिए तो चाल के जासूस ना यह बात कर दी गरा जा ये दोनों से बड़े वहाँ जा गाना करा जा और गाना देख लो कैसा कैसे कराया होगा। हाँ रील भी कर रहा होगा बना भी रहा होगा हाँ और साथ में फोटो वोटो खींच रहा होगा और गाया होगा तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे कहीं करेगा फिर भाई या तो छः बात करेगा सही बात गाना भी गाले गाले ये आबानों का तो वहाँ का जमाना खा गया होगा भली वजन कहाँ से अरे जब ये पहले से चालू था ना तो वजन कहाँ था संयोग देख लो ना संयोग कहा रामायण में मैं तो मेरे स्वामी के अलावा किसी से भी प्रेम नहीं करती तो फिर स्वामी तो वही राम भगवानी हमें टेंशन ले जाए विश्वास चल जाओ आदि मानवी का रचा और सुरपंखा देख लियो सुरपंखा कौन जी का लक्ष्मण सो मैं तो छोड़ दिया लंका गुराज लक्ष्मण तेरे लिए गाँव जी ना कमजोर थोड़ी फिर भी लक्ष्मण अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का नाक और कान दो नहीं काट दिया कान भी काटे तो कौन बात है देखो जब रामायण में लंगवा सुरपंखा छोड़ रहा सकत है ना वो गाना गा सकत तो ये भी गा सकत फिर अच्छा प्रेम कहाँ से पढ़ो अपन जो खरीद बाजार में जा हाँ किसी आ जाओ मत बंद बटेगा यहाँ थोड़ी देर रुक जा फोन उठाओ वह तो वहाँ से आएगी सही सी बात है कौन बाजी भाई पहले चालो सब अरे चाल गयो जैसा पता चाल गयो कि आपने छोरी उड़बल आ गया अब उड़बल आ समझ गया उड़बल आ गई तो क्या कह
पर काट दो, पर बाद में करना, पहले बता तो लियो, एक वहाँ से उठ जाओ। तुरंत सूचना दी किस संयोगिता जिसे कैसे की भी होना, सूती हो तो सूती उठा लिया जो, लेकिन तुरंत ही ले आओ। वापस से नहीं गया और यहाँ कभी कि पिताजी तो वापस बुलाई यानी कि चालो वहाँ चालो ना, तुरंत ही चाल मुझे तुरंत ही चाल मुझे करवा चौथ लेकिन नमाज मान कर देना, बस तुरंत ही पहुँच जाए वापस। तो एक लिए सूचना न दे रहे आई एम गोइंग टू जहाँ भी जारी जा कन्नौज न करे कहीं भी मैसेज भेज को टाइम भी ना मिलियो, तुरंत ही आ गया ऐसे कैसे आता पली कमरा में पूछ दी पापा वो गए बड़े सान मुनि दिखेदार लकन ऐसा की तो तर ब्याह कर दूँ। अरे पापा मन करो कहीं से ना कहीं करो से बताऊँगा पर कहीं करो से। अब ये भाई साहब यहाँ पर उदास बैठेगा बैठे छान मुना गार्डन में आ गया देख रोज नहीं बार बार में हाँ किसान आ रही। अरे चंद्र ज़्यादा ज़्यादा पतो कर महाराज कहीं ना पतो चाल रही कहीं से तो नहीं कोना मोबाइल देख लिए ना तो मैसेज कर जाएगा रिप्लाई कोना कबूतर कबूतर चला जाओ वो कसम भाई सहयोगिता गान तो वहीं जा देखो चिट्ठी दूसरा गान दे तो वही मोबाइल से बोले जो भी होगा। लेकिन पृथ्वीराज ने पतो भी नहीं चले भाई बागी या था स्वर बाबड़ा छान मार कहीं अरे गजब कर गया यार। हाँ चलो ये वापस आ गया था अजमेर में, थोड़ा दिन तो बाबड़ो गम मरियो फिर समझाए कोई बात को महाराज किस्मत में होगी दूसरी में लगी। हाँ नाल नहीं चंदन बाद में कहो वहाँ समझा रहे हो कि महाराज आप तो संभालो राजगद्दी संभालो वापस होगी जो होगी कहाँ से कटी में लगी सही वहाँ ना कि दूसरी बना में लगी टेंशन मत करो बस और देखा दूसरी कहना भी तोड़ दे वो सावास में चल ठीक चलो कोई बात बना बाकी न करवा अगर